हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओफ्लोमेक एम सस्पेंशन के बारे में, जो एक एंटीबायोटिक दवाई है और इसका यूज छोटे बच्चों में किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ओफ्लोमेक एम सस्पेंशन के क्या यूजेज है, किन किन कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कितनी मात्रा में छोटे बच्चों को ये सिरप दी जाती है। तो सारी जानकारी आपको ओफ्लोमेक एम के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस सस्पेंशन को मैक्लूड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है। और ये सिर्फ आपको 60 ml की पैकिंग में मिल जाती है, जिसकी प्राइस होती है 68 रुपए। मात्र 68 रुपए में आपको 60 ml की बोतल मिल जाती है। और बात करें कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें दो कंपोजिशन होते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल, जो अलग अलग स्ट्रेन में ये सिर्फ आपको मिल जाती है। दो अलग अलग स्ट्रेन में आती है। तो पहली स्ट्रेन जो होती है उसमें ऑफ्लॉक्सासिन जो होता है वो होता है 50 मिलीग्राम पर 5 ml और मेट्रोनिडाजोल होता है 100 मिलीग्राम पर 5 ml। और दूसरी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपको ओफ्लोमेक एम फोर्ड के नाम से ये सिरप मिल जाती है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है ऑफ्लॉक्सासिन 100 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में होता है और मेट्रोनिडाजोल होता है वो 200 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में होता है। तो ये दो अलग अलग स्ट्रेंथ में ये सिरप आपको मिल जाती है। दोस्तों, बात करेंगे अल्टरनेट ब्रांड के बारे में। जब मार्केट में आप ओफ्लोमेक एम सिरप खरीदने जाते हैं और अगर ये सिरप आपको नहीं मिलती है, तो कुछ अल्टरनेट ब्रांड से भी आप इस सिरप को खरीद सकते हो। उसमें भी जो कंपोजिशन रहेगा वो ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल रहेगा। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नॉर्जिल ओ सस्पेंशन, ओफ्लोस्टार एम सस्पेंशन, ओकाफ्लॉक्स एम सस्पेंशन और डायोक्स सस्पेंशन। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है, इस नेम से भी आप इस सिरप को मार्केट में खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस दवाई में जो ऑफ्लॉक्सासिन है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो फर्स्ट जनरेशन का फ्लूरोक्विनोलोन क्लास का ड्रग है। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को नष्ट करके, बैक्टीरिया को किल करके और इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। और जो मेट्रोनिडाजोल है वो भी एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, लेकिन वो पैरासाइट और एनोबैक्ट जो बैक्टीरिया होते हैं उसको भी मारने का काम करता है। तो इस प्रकार से दोनों ड्रग अपना काम करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस की, किन कंडीशन में इस सिरप का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस सिरप का जो मेन यूज होता है वो होता है दस्त में। जब भी छोटे बच्चों को दस्त लगते हैं तो उस समय दस्तों को रोकने के लिए इस सस्पेंशन को दिया जाता है। जब बच्चों को दिन में 3 से 4 बार दस्त लग रहे हैं, साथ में उनको पेट में दर्द भी हो रहा है और पेट में मरोड़े भी आ रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इस सस्पेंशन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जब किसी बच्चे को दांतों में इंफेक्शन हो जाता है, तो दांतों के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस सस्पेंशन को दिया जाता है। दांतों के इंफेक्शन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को पाइल्स और फिशर की समस्या है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस सस्पेंशन को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सारे यूजेस हो गए इस सस्पेंशन के। और इन यूजेस के अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी कंडीशन में इस सिरप को दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस सिरप से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस सिरप से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग होना, सिर दर्द होना, रैशेज होना, बुखार आना, मुंह में मेटालिक टेस्ट आना और एलर्जिक कंडीशन होना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स इस सिरप से हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में, कितनी मात्रा में इस सिरप को बच्चों में दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो डोज होता है वो बच्चे के वजन के अनुसार और बच्चे के उम्र के अनुसार डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है कितनी मात्रा में बच्चों को देना है। लेकिन जो कॉमन डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 1 से 6 महीने का अगर कोई बच्चा है तो उसको 5 ml दिन में एक बार इस सिरप को दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 6 से लगाकर 12 महीने तक का है तो उसको आप 7.5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। और 1 साल से ज्यादा उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसको 7.5 ml से लेकर 10 ml तक दिन में एक बार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका डोज होता है। और अगर कैलकुलेशन के अनुसार अगर इसका जो डोज है वो दिया जाता है, तो 20 मिलीग्राम जो ऑफ्लॉक्सासिन है 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, और मेट्रोनिडाजोल जो है वो है 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से डोज को कैलकुलेशन करके आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे का कितना वजन है उसके अनुसार आप दे सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ओफ्लोमेक एम सस्पेंशन के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।